सारा टूर अगर समलोठे ग्राई तरफ जारी है। अस इस वेले ऑलमोस्ट इस समलोठे ग्राई कोल पहुंची है। इतना सो काफ़ी ज़्यादा रश चक्करी रहे असल इतना आई रहे चौधरी मसूद खालिद साहब चेयरमैन आरफ वाले कार समलोठा सर खालिद साहब आई गए। वालेकुम सलाम जी। पहले सारे फोटोग्राफर की समलोठे मुकाम पर माशाल्लाह खूबसूरत प्रोटोकॉल नाल इस्तकबाल किया गया है माशाल्लाह। पंडाल बंदियां नाल भरिया वा इतना कि बंदा ही बंदा नजर आई रहा है। पीटीआई को खुदा हाफिज़। आज के बाद मेरा मरना जीना नून लीग के साथ है। ये सारे हजरात नून लीगी शामिल हुए, उन्होंने वेलकम किया गया। मैंने एक वीडियो देखी, ये कलोर रोड का इफ्ताह करते हुए ये आप ही के गांव में ये कह रहा है, हमारा एमएलए कह रहा है कि हर बंदा इंजीनियर बनने की कोशिश ना करे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सोनी खिदमत एक और बड़ा न्यू ब्लॉग इंदा हाज़र होया। उम्मीद करना सो सारे ठीक ठाक हो, जिथा भी हो अपनी ज़िंदगी आसान तरीके नाल गुजारने हो। जदों निकले साथ ही व्लॉग हो गया स्टार्ट माशाअल्लाह। नज़र पैनी है पर आसमाना पर मौसम अज होया दरमियाना जा, ना तो पहला मौसम है तो ना ही चरा ला। कुछ टाइम ही धुप निकली सकनी तो कुछ टाइम ही बारिश अच्छी सकनी, पर है कि वैदर माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया अजकल। तो बाकी इतों अगर सो ग्रां सा चेक करो माशाअल्लाह सो कि सारा ग्रां चमकना दमकना नजर आई रहा उसी है। और इस वजह से आई रहा कि के लगी गया बाहर हूँ जर्सियां लाई तो बंदा सटी सकना तो किधर भी जाई सकना जर्सियां सो बगैर। तो बाकी बुटियां के हूँ फुल शल पैना शुरू हो गए कि बाहर ना सीजन आई गया। तो बाहर ने सीजन में बुटियां पर आई जानी है हरियाली। मोटरसाइकिल किनता सा आई गए सांबा तो टू और असा कर इस गली चों अगे समलोठे मोड़ा से टली तो आई गए अगे समलोठा बाजार। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बाजार है और रौनक इतना घट ही होनी कि बहुत ही पुराना बाजार है और दुकान सारिया बंद होनी। ये बाजार गैर आबादी होना जाना डैम की वजह से कि लोग सारे उजरित है अगे पिछा चले गए। ये अगे हाजी मोहम्मद शरीफ मरहूम रोड डॉग गिला उधर जे सकते हो अगे ग्रां ही है और मोड़ काफ़ी खतरनाक है। बड़िया लोगों की ब्रेक लग जाए। 304 काफ़ी क्लोज मोड़ है जितों गड्डी सिर्फ सिंगल ही लंघी सकनी और नाल ही गया जंप। अगर मोड़ा पर ब्रेक ना लगा है तो इन्हें जंपा पर लगी जानी है। ये जी कोठी संगी नजर आई रही ना ये समलोठे ने काफ़ी पुरानी कोठी है और सो इसी की वाइट कलर की चक किया है। बाकी है फुल देसी माहौल और ये पावर संगी नजर आई रही है समलोठा स्कूल ने पुरानी बिल्डिंग जेरी डैम से मुतासर है और ये समलोठे ना बंद सारा टूर हो गया अगे इस रोडे पर स्कूल वाली बंद वाली रोडे पर हो गया। ये असा अगे कि नहीं जानी समलोठे ग्राएं ये बहुत सारा एरिया डैम है जिसमें रड़ियाँ कनक जरा डैम लेने से बाद ही रड़ियाँ साइडा से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माहौल नजर आई रहा है। ये बूटे माशाल्लाह इस व्यू की और दोबारा करने हैं जी। सारा व्यू इन बूटियां की वजह से हुई है माशाल्लाह। चेक करो ना समलोठे वाले ने खूबसूरत बंगले 101 प्यारा से बंगला था नजर आई रहा है और उतनी ही प्यारी रोड और उतने ही प्यारे लोग इतने माशाल्लाह। जितना बलेती माहौल है उतना ही देसी माहौल भी है। सारा टूर अगर समलोठे ग्राई तरफ जारी है। अस इस वेले ऑलमोस्ट इस समलोठे ग्राई कोल पहुंची है। इतना सो काफ़ी ज़्यादा रश चक्करी रहे गड्डी और मोटरसाइकिल संगीता नजर आई रहा है। असल इतना आई रहे चौधरी मसूद खालिद साहब चेयरमैन आरफ वाले कार समलोठा सर खालिद साहब आई गए। वालेकुम सलाम जी। पहले सारे फोटोग्राफर की फोटोग्राफी क्या हाल है सर आपने फोटो हेलो आज साहब मैं किसी मीटिंग जा मैं रिंग करना आरिफ चंद साहब ने दावत दी है समलोठे मुकाम पर माशाल्लाह
खूबसूरत प्रोटोकॉल नाल इस्तकबाल किया गया है। ये अपने अंसर साहब जो हमेशा लेट ही होने तक सकने जी अंसर साहब रहे ने फोटोग्राफर ने ये जी चौधरी रियाज रखी ला भी आई गया, चौधरी प्रवेश पोठे ला भी आई गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी। चेयरमैन आरफ साहब जाई रहे पंडाल बंदियां नाल भरिया वा ते असां की बंदा ही बंदा नजर आई रहा सी। ऐ मोमिनो जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं, हुए नामे मुहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। अर्श से दूर तक दूर से दूर तक ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं, हुमे नामे मुहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं। दिलों में उम्मीदों का चिराग जलाने आए हैं, हम खिदमत का नया सफर सजाने आए हैं। आज की ये तकरीब जनाब चेयरमैन आरिफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जनाब चौधरी मसूद खालिद साहब की क़यादत में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब कंगर कठार वाले जो आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करेंगे। हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं और अपने पूरे ग्रुप की तरफ से इनको जमात में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह इस तामीर और तरक्की के सफर में ये हमारे शाना बिशाना खड़े होंगे। जिस तरह 2021 से 2026 में डडियाल का हालात हुए वो आप सब लोग उससे वाकिफ हैं कि डडियाल आज किस हालात से गुजर रहा है। ये थाना कचहरी ये कल्चर ये सब पुराने हो चुके हैं। 2016 से 21 वाला सफर लोगों को अब याद आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम ये सफर दोबारा इस सफर का आगाज करेंगे और जीत की जानिब गामजन होंगे। मैं पहले पीटीआई में शामिल था, अब पीटीआई को खुदा हाफिज। आज के बाद मेरा मरना जीना नून लीग के साथ है और कंगर से पापा मोहम्मद हुसैन जरा वो भी नून लीग में शामिल हो रहे हैं और मेरी पूरी टीम जो है वो आज के बाद नून लीग में शामिल है। और नून लीग शामिल होने वाले की माला पनाइयां जे रही जेह्ड़े शामिल होए नून लीग उन्होंने सारिया की मालियां पनाइयां जे रही और उन्होंने वेलकम किया जे रहा नून लीग। चाचा रियाज एक मिनट खर्च हो जी सारे
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ इंशाल्लाह आइंदा जरा है ना नून लीग जी सारे दसो कोई जरा ना बहुत सच बात नहीं है तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि खड़े होकर तालियों की गूंज में अपने महबूब गवाए जनाब चौधरी मसूद वाले साहब का इस्तकबाल करें। जनाब चौधरी मसूद वाले साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौधरी आरिफ साहब, लाला मोहम्मद सैन साहब, इनका तलक कठाड़ से है। लाला मोहम्मद सैन किधर गए आप? यहाँ ये इनका तलक कठाड़ कंगर से है। ये ना समझें कि ये रिश्तेदार हैं आरिफ साहब के। तो ये अभी जो है ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के आ रहे हैं। 2-3 माह के अंदर अंदर जो है ये इलेक्शन शुरू हो जाएंगे या इवन पोलिंग हो जाएगी। इलेक्शन होते हैं, ये एक पूरा प्रोसेस है। मैं चूँकि अभी तक ये सारे काम जो है ये उस तरीके से इलेक्शन कैंपेन या सियासी मुहिम शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो शुरू हुई है उसमें मैं आपसे सिर्फ एक दावत फ़िक्र समझें या एक गौर करने की। ये आरिफ साहब हमारे अजीज़ हैं, इनसे परवेज़ मेरे भतीजे की, इनके ख़ानदान की भी रिश्तेदारी है आपस में। लेकिन ये पिछले इलेक्शन में किसी एक बात पे नाराज़गी हो गई तो ये फिर पीटीआई में चले गए थे। आज ये वापस जो है ये हमारे काफ़िले में आ गए और इंशाल्लाह ये पोलिंग जो है ये हमारा अब एक तरफा हो गया है, चूँकि ये इसमें जो आपस में छोटा मोटा इख्तलाफ या शकरंजी थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन इससे हट के मैं आपसे बात करता हूँ कि इलेक्शन का एक दिन मुकर्रर है, एक आदमी जिसमें मैं आप हम सब शामिल हैं, इलेक्शन प्रोसेस के लिए सिर्फ वो 10 मिनट निकालता है। जाता है पोलिंग स्टेशन पर, लाइन में खड़ा होता है, अपनी पर्ची लेता है, वहाँ पर उस पर मोहर लगाता है, वोट डालकर आ जाता है। बस उसके बाद उसका कोई किरदार नहीं है। 5 साल तक नुमाइंदा जो भी करता है उसी का रोल होता है। अभी ये पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी, उसमें जो भी हालात थे मैं उन सारी बात अफराद पर भी मैं तबसरा नहीं करता, लेकिन ये आपके इल्म में है कि उसके बाद क्या हुआ कि सड़कें बनी और सड़कें टूट गई, बिजली का काम हुआ और बिजली बंद हो गई, ट्रांसफार्मर जले रहे, किसी ने नहीं पूछा कि क्या। डडियाल शहर में फुटपाथ बने, लोगों के चंदे से बने। डडियाल शहर में थाना बन रहा है, लोगों के चंदे से बन रहा है। डडियाल में पटवार खाना बना है, चौधरी खालिक साहब शायद कोई शुरू के हैं, उनके चंदे से बन रहा है। और सरकारी दफ्तर बना ये बल्दिया का, वो भी लोगों के चंदे से बना। अगर लोगों ने चंदा करके काम कराने हैं तो ये मुझे बताएं कि फिर नुमाइंदा मुंतखब करने की, क्योंकि डडियाल की तो अब हम ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, आबादी यहाँ पे तो मौजूद कम है, लेकिन जो गैर हाज़िर आबादी है वो भी डाले तो तकरीबन 3 से 5 लाख के दरमियान डडियाल की आबादी बनती है। एक आदमी मुंतखब होता है और वो मुजफ्फराबाद जाता है, वही जाकर जो है ये सारे काम करता है। और जब वो आदमी काम ना करे, मैं मुंतखब हो जाता हूँ, मैं वापस आकर आपसे कहता हूँ कि इधर बैठ जाए जनाब लाइन में। ये चौधरी नवाज साहब हमारे बैठे हैं, इंग्लैंड से आए हैं, ये बड़े मेरे साथी हैं, मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं। तो हर वक्त मैं इनसे कहता हूँ भाई नवाज आप 10 लाख रुपया निकालें ना, मैंने इधर सड़क बनानी है। तो ये मुझे बताएं कि कभी हमने भी चंदा किया है, जिसमें परवेज का ये वार्ड है, ये समलोटा का ये सब कोठा यूनिकॉर्न सियाग में है, कभी परवेज ने भी आपसे कहा है कि मुझे इतना चंदा दें और मैं आपकी सड़क बना कर दूंगा? कभी मैंने भी किसी से चंदा मांगा है कि ये इतना चंदा दें और या मैं 10 लाख दूंगा, आप जो है ये 20 लाख अपना डाल दें? कभी ये काम हमने भी किया है? ये सड़क 18 फुट सियाग तक बनी है, ये आपको बना कर दी है, सारे काम करके दिए। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग को मौका दिया, इससे बेहतर और बनाकर आपको देंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ ब्रिज है, 9.5 अरब रुपए से बन रहा है
और वो पैसा किसने दिया है? शहबाज शरीफ ने दिया है, मुस्लिम लीग ने वो पैसा दिया है। पाकिस्तान में काम हो रहे हैं, आप पिंडी जाते रहते हैं, तकरीबन सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, आप हर रोज़ पिंडी जाते हैं, रोज़ ना जाए हफ्ते में एक बार ज़रूर जाते हैं। जब हम पिंडी जाते थे इस्लामाबाद टर्निंग पर 1 घंटा लगता था, हम खड़े रहते थे वहाँ पर। यही बात है या कोई और बात है? हम खड़े रहते थे वहाँ पर। अब ये वकार जो है ये आप पिंडी में पढ़ते हैं ना, हमारे बच्चे जो है ये पिंडी में पढ़ते हैं, इनसे पूछें कि क्या वो एक रिंग रोड बन रही है एयरपोर्ट पर, लोगों का यहाँ से सफ़र 1.5 घंटे का हो जाए। ये सारे काम मुस्लिम लीग ने करके आपको दिए। कोई बंदा मुझे ये बताए कि पीटीआई के ज़माने में भी कोई एक काम हुआ है? ये दानगली ब्रिज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बड़ी सड़क है, पलाक से लेकर डिडियाल तक, सियाग तक, आगे दनगली तक, कठार तक, ये हमारे क्रेडिट में है, मुस्लिम लीग के क्रेडिट में है, किसी और के क्रेडिट में नहीं है। कहते हैं मैं जब था वजीर तो मैं यहाँ इसी तरह लोग जब जमा होते या कोई तकरीब मुनक़द होती तो जब मुझसे कोई बंदा कहता, मैं उनसे कहता कि अगर सड़क नाकस बन रही है तो आप जाएं, जाकर देखें, और बन रही है नाकस तो पूछें उसको, एक्सीएन को पूछें या एसडीओ को पूछें या ओवरसीयर को पूछें। अब मैंने एक वीडियो देखी कंडोर में, ये कंडोर रोड का इफ्ताह करते हुए ये आप ही के गांव में ये कह रहा है, हमारा एमएलए कह रहा है कि हर बंदा इंजीनियर बनने की कोशिश ना करे। ये कैमरे तो चाहे हुए ना फोटो वाले, फोटो कटने हो तो आखने हो सड़क नाकस, भाई नाकस बनसी तो ठीक हो सी, नाकस बने की पहली भी ये गल दसो कि कदा असा अपना मकान बनाया तो उसकी छत टट्ठी? कोई बंदा इतना भी दसा ना, सारे मकाना ने कारीगर नहीं होने भाई वो असा अपनी कोठियां बनवाने, हर बंदा बनवाना मकान बनवाना। जिस मकान में रहना साढ़े परदादे दादे और बनवाया सा, अजय भी मैं उस रहना, अजय नहीं हो टटा, ठीक ठाक आओ, अच्छी हालत है। अपना काम तो सही करो, तो जे सरकारी काम है तो वो सड़कियां बैतकियां पट्टन है, इस मारे कि उसने चोरी बेईमानी नहीं इजाजत देसो तो कम हो सी। ये सारिया गल्लां इलेक्शन खुली जान सारिया गल्लां। और इंशाअल्लाह अजीज ए हुण कल साढ़े कमेटी ने इजलास है जी टिकट वाली है, ये सारे मामलात हुई जान, टिकट ना सारे मामलात फैसले करी, उस तो बाद दोबारा तुसां कोल हर ग्रां च, हर महल्ले च, हर जगह असां जासां, हर जगह जासां, ये जासन वकार और जासन ये नौजवान, ये साड़ी उम्मीद है। अज असां तो बुढ़े बंदे हो गए, असां इतनी उम्र हो गई कि मैं अपने हानियां ही तकना तो मैं समझना ये बहुत बुढ़ा हो गया, जिसले आपने तो निक्कियां ही तकना तो मैं ये तो माड़े तो भी बुढ़ा हो गया। तो अपनी असानी क्या हालत है जिसले असानी इतनी उम्र ही ये नौजवान जेडे इन्होंने वास्ते साढ़े इलाके जो बड़ा इशू है वो ये है कि लोग बाहर जाने बुलाए थे, तो फिर उसने बाद गल्लां खराब भी आई जड़ियाँ इनफरादी सतह पर खानदाना च होनियां कि जी मसलन मेरे भाई साहब जो इंग्लैंड रहने तो मैं पिछू उन्होंने जमीन अपने नाम कराई देना, तो तुसा मिगी चंगा आखो तो चंगी गल तो नहीं ना। यानी ये गल्लां जड़ियां इसने सदे बाब वो जरूरी है। पटवारी जेडे रिश्वत खाने उसना सदे बाब भी जरूरी है, बिजली वाले जेडे हेरा फेरी करने उसना सदे बाब भी जरूरी है, थाने कचहरी जी हेरा फेरी होनी उसना सदे बाब भी जरूरी है। और ये सारे सदो बाद तां सानी ना गल्लां ना अजाला तां सी कि वोट मुस्लिम लीग की देसो और मुस्लिम लीग की हुकूमत बनसी। इंशाअल्लाह मैं थोड़ा वादा करना इस गल मैं 16 ने इलेक्शन की तकरीर की थी, कंडोर ही शायद की थी इन्होंने मतलब मैंबर साहब शायद तुसें याद होया या जेडे लोग मैं क्या सी एक दिहाड़ा तुसां 16 च मैं 24 जून सी गल बनी, केड़ा डेट भी नहीं याद रही। मैं क्या अज तुसां वोट मिगी देसो माड़ी खातर अज ना दिन अपना भन्नी उड़सो, पूरे 5 साल तुसां दी खातर मैं पैरा देस। अज असा हुण इसलै समलोटा आए हैं इत्थै, इस डाइक पर गुजरी तो आए हैं, इस डाइक ना पूरा पैसा खाई गए सी। तुसें इस गल्ला पता है ईदी वाले दिन मैं आया, लाला फरीद वकील साहब जिंदा है, ईदी वाले दिन ईद घरों छोड़ी, बंदे बैठे छोड़ी तो मैं आया अच्छी, तो मैं उन्होंने महकमे ने बुलाया, मैं क्या जी हूँ इसने जे कम होया ना उतर तुसा ही मैं पुट्ठा ढंग से। और उस तो बाद फर्स्ट क्लास डाइक बनी गया, सड़क बनी गई। आज ये जनाब अली नारे मारने जाने
समलोठे वाले तो सारे तनपाले वाले शजात बैठा है मेरा अजीज है इस इन्होंने घर नाल है मतलब जुड़िया हुआ इन्होंने घर नाल डाई के लेकिन मैं देनदारी नाल चौधरी रियाज साहब मैं तुसां सरक्की रोड बनवाई सी अजा थोड़ी वो त्रुटि है जी किसी जगह तो कोई खराबी हुई मैं ग्रिल लवाई सी लोहे नहीं कि गड्डियां थल्ले नाले च ना जान ये आने से साढ़े साफी खलते हुए प्रेस क्लब ने आने से नाकस बननी पी ठीक है तो वो ग्रिल अजा थोड़ी कायम है नाकस नहीं बनी बेहतरीन बनती इस बारे और दूसरी एक और से मैं गल करना तो सारे साढ़े अजीज हो कि इतना चूंकि बाद गल्लां कीतियां गईयां सुनियां गईयां पाकिस्तान के खिलाफ बाद लोग गल करने खुदा ना खौफ कहो पाकिस्तान असा की अपनी जान तो ज़्यादा अजीज मुल्क है नाराज़गी है कोई वो अपनी जान दो भरावां नहीं आपस नाराज़गी है कुछ भी है लेकिन एक दूसरे ने दुश्मन नहीं होने अगर कोई नाराज़गी है असा नुमाइंदे तुसां इंशाअल्लाह जेह्ड़े कमी बेशी है वो दूर करी ते देसां पैसा जी जरूरत है वो असा आनी तो देसां असा को पुछो कि इतना पैसा रियासत ना हक बनना सी या इस जगह ना हक बनना सी वो अजे तुरी नहीं लब्भा सी वो सारा कुछ असा करी ते देसां लेकिन इत्थै ना रहने वाला आदमी ये गल आखै हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बराबर है बड़ी ज्यादती वाली गल है पाकिस्तान असा वास्ते सऊदी अरब साढ़ा कब आया असा ना वो मुकद्दस मुल्क है ठीक है सऊदी अरब वाले असें नहीं आखने भाई अच्छो उत्थै जान वीज़ा किन्ना बनना अज्जै वास्ते उमरे वास्ते वीज़ा किन्नी तुस जाने हो लै तू चौधरी साहब या किसी होर तरीके नाल जाने हो वीज़ा किन्ने हो वीज़े तो बगैर ना जाने लिहाजा असां जिसलै इस्लामाबाद तुस जाने हो प्रॉपर्टी खरीदने हो कोई वीज़ा किन्ना पैना तुसां गी कोई पुछना भाई मीरपुर है मीरपुरिये तो है ही नहीं पंजाबी ये पंजाब नहीं ज़मीन है या फैडरेशन नहीं ज़मीन है कोई बंदा पुछना असां की बराबर हकूक हासिल है उत्थै ने जेह्ड़े उन्होंने शहरियों की हासिल है इस बारे ये सारियां गल्लां जेह्ड़ा मसलन मिसाल के तौर पर है हुण फिर प्रॉब्लम शुरू हो जासी मी अंदाजा आना कि चूंकि बदनज़मी ने जी कैफियत है वो पता आ गई कि इतना बिजली फिर जड़ा ना ये बंद कर सन अल्लाह ने फजलो करम 18 घंटे असा बर्दाश्त करी किन्ने वलैतों आए हुए बंदे और बच्चे नहीं बर्दाश्त करने वो गल आखने कि बिजली फौरन बाद ठीक है जी ये प्रॉब्लम क्या उसी ये सिर्फ मिस मैनेजमेंट है मैं जिसलै बनया तो उस तो पहले सड़कों की बहुत बुरी हालत सी दनगली रोज़ बंद हो जाना सी रोज़ हम सवेरा भी बंदे फोन करने से जी असा इंग्लैंड फ्लाइट है साड़ी जी दनगली बंद है मैंने भाई मैं बनी गया दनगली बंद होने ली गल एक ख्वाब ख्याल बनी जैसी पहले सुन सो अगर मैं बनी गया बिजली बंद होएगी ट्रांसफार्मर सड़ी गया एक ख्वाब ख्याल हो जाए सुने गल ये दोबारा नहीं होनी इंशाल्लाह मैं सुना वादा करना इस गल इस सियासत चों इस सारे कम्मे चों खुदा गवाया कि मैं कुछ नहीं बनाया उस साहब पर मैं अगर आखां तो मैं अपने फैमिली ना भी मतलब है कि मुलजम हाँ कि उन्होंने वास्ते मैं कुछ कम किया उसी मैं हमेशा ये मेरे बाप ने दसिया मिगी सबक सी कि खालक उसने पर राजी होना जिसने पर मखलूक राजी है खालक कौन है अल्लाह मखलूक कौन है असा है मखलूक किस तरह मेरे वाल साहब पढ़े लिखे आदमी बहुत वो मैं कुरान की आयत पढ़ी सुनाने से कि मखलूक ने दिल खालक न रस्ता है अगर तुम खुदा तलाश करने हो लोगों ने दिलों तलाश करो तुझे लोगों के गुनाहगार भी होने अच्छे भी होने मौलवी भी होने गैर मौलवी भी होने बहुत नेकोकार परहेजगार भी होने लेकिन इज्तमाही जी मखलूक है ना जी सारे लोग के इन्होंने दिलों अल्लाह हो और मैं सब मेरा ईमान है मेरा अकीदा है जब तक जिंदा इस अकीदे पर जिंदा रह सकूँ कि लोगों की खिदमत अल्लाह की राज़ी करने नजरी है और इंशाअल्लाह इस गल पर हुई तो मैं समझना कि मैं उन्होंने लोगों शामिल हो सा कि जिन्होंने पर अल्लाह राजी है क्योंकि मैं उसकी मखलूक की खिदमत पहले भी की आइंदा भी कर सा और इस गल मैं थोड़ा वादा करना कि आरफ साहब और लाला कुदर गए हो बठाड़ वाले कंगर वाले ये इत्थै नहीं गल तुसें कंगरियां का पुराने तलकात है उत्थै घर भी तुसें फंक्शन कर सा ये ना आखे खाली जड़ा आरफ ने फंक्शन च गल पुगती जैसी तुसा कि मैं इस गल यकीन दिलाना कि कोई इस नवे पुराने वाली गल नहीं तुम मालक हो इस करे ने लेकिन लोगों की ये गल पाओ बंदियां की ये गल समझाओ बंदियां को ये गल पुछो बंदियां की ये गल मतलब है कि शेयर करो उन्होंने किसी मेरे मुखालफ को बेच ये गल पुछो
कि मैं कम ज़्यादा कराए या जितने 4-5 मेरे से अलावा सारे बनते उन्होंने जो किसी एक ज़्यादा कराए। अगर मैं ज़्यादा कराए वैन कम, अगर माड़ी खिदमत ज़्यादा है तो फिर वो ये गल आखने कि मजदूर की मजदूरी उसने पसीना खुश्क होने तो पहले दी है। तो बहुत बहुत मैं तुम सारे ने शुक्रिया अदा करना। चेयरमैन साहब जरा है तुम उससे खाने का इंतजाम किया, इन्होंने भी मैं शुक्रिया अदा करना, बहुत बहुत मेहरबानी। कोई ऐसी गल मैं नहीं है गुजरी हुआ तो मैं बात चेयरमैन साहब जी नून लीग की शमूलियत पर वेलकम किया जाना और उनकी माला भाई जी बाहर है बहुत ठीक है। हाथ मिलाओ। फोटो बनाया जी। अच्छा बुखार आपने कैमरा सेंड आवाम इलाका की खाना दिता जासी है, बोतल उन्होंने अगर रखिया जा रही न सिर्फ इतना समलोठे नहीं आवाम आई है बल्कि इर्द गिर्द मलियाँ भी आवाम इतना आई है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक है माशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक है जी। ठीक है ठीक है। आवाम इलाका बैठे हुए टेबलों पर इन्ना की उन्हें खाना पेश किया जासी है। क्या हाल है जी? ठीक हो? से ठीक है क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक है फाइनली सलाद अच्छा शुरू हो गया। बोतल उन्हें ऑलरेडी रखी हुई सन, सब से पहले बोतल और सलाद रखा जाना था, फिर खाना खिलाया जाना आवाम की। टेबलों में बैठे खाना सही मिले, गोश्त वगैरह बया निक्के बकरे का गोश्त है। ये गल निका बकरा समा हेले रोटी खाई आए उसको माशाल्लाह बिरयानी भी आएगी है जी माशाल्लाह। तो बाकी आवाम इलाका खाई रही है, खाने ही करी रहे इंजॉय। तो असा भी खाना खाने तत्सा मिलने ब्रेक सुबह बोटी बही कह चाचा सौ क्या दसो है हाय हाय हूँ चाचा डूंगा पड़ी जाता शिकायत हूँ मैं पूरी देग आई गई है हूँ वाम की पता लग सी चाचा खाने वाला बंदा है। ये मीटिंग ये पार्टी रखी गई सी चेयरमैन चौधरी आरफ राणे कार उन्हें शमूलियत की है नून लीग पहले वो PTI च होने सन, बाकी इस पार्टी आए सन मसूद खालिद साहब और उन्होंने टीम आई सी है। खाना शाना भी था ऐसी है तो बाकी उन्होंने अवाम गई है मोटरसाइकिल किका मारी था कार। अगर आज वीडियो दौरान किसी सब ने गलती कराई यार माफ़ करे तो बहुत ज़्यादा तब तक दस्ते इजाज़त ईमान अल्लाह खुदा हाफिज़।